बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टैलेंट न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना के खिलाफ जंग, पूरी कौम मुत्तहिद। मुल्क भर में मुकम्मल लॉकडाउन। कारोबारी मराकज बंद, छोटी बड़ी तमाम मार्केटें और बाजार भी बंद। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मामूल से कम। कानून नाफिज करने वाले इदारों की भी सख्त नाकाबंदी। मुल्क भर में लॉकडाउन के समारात नजर आने लगे। कोरोना से अमवात की तादाद में कमी। एक दिन में 78 अमवात, 3,447 नए मरीज सामने आ गए। मुल्क में कोरोना की शिद्दत में इजाफे के बायस वैक्सीन दरामद के अमल में तेजी। PIA का खुसूसी तैयारा मजीद 10 लाख वैक्सीन लेकर पाकिस्तान पहुंच गया। साइनोवैक साख्त की वैक्सीन हुकूमत पाकिस्तान और वजारत सेहत की ईमा पर खुसूसी तैयारे से लाई गई। वजीर आजम इमरान खान का दौरा सऊदी अरब कामयाब, वतन वापस पहुंच गए। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने मुआशरी, तिजारती और सिफारती ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इआदा किया। सेनेटर फैसल जावेद का ट्वीट। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कैदियों की सजा में 2 माह की मुआफी का ऐलान। कहा कि फरसूदा जेल मैनुअल को वक्त के नए तकाजों के मुताबिक तब्दील किया जाएगा। सजाओं में 2 माह की मुआफी से सैकड़ों कैदी ईद उल फितर अपने घरों में अहले खाना के साथ मना सकेंगे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की क़यादत में किसान दोस्त पॉलिसी के तहत गंदम खरीदारी का अमल 80% मुकम्मल। वाफर मिक़दार में गंदम की खरीदारी न सिर्फ पंजाब बल्कि मुल्क भर की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने में माउन साबित होगी। फिरदौस आशिकावान। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की हुकूमत पर महंगाई पर कंट्रोल न करने पर शदीद तनकीद। कहा कि इस हुकूमत ने कम आमदनी वाले अफराद की जिंदगी को जहन्नुम बना दिया है। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट पर रद्दअमल देते हुए शहबाज शरीफ का ट्वीट। अफगान तालिबान का ईद पर 3 रोजा जंग बंदी का ऐलान। ईद के दिनों में हुकूमती फोर्सेस पर हमले नहीं किए जाएंगे। मुसल्लह अफराद को हुक्म जारी कर दिया गया। तर्जमान तालिबान मोहम्मद नईम का बयान। और पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। कौमी टीम ने 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा टेस्ट भी एक इनिंग्स और 147 रन से जीत लिया। जिम्बाब्वे की पूरी टीम 231 रन पर ढेर। शाहीन शाह अफरीदी और नोमान अली ने 5-5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। हेडलाइंस आपने जानी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुल्क भर में कोरोना के वार जारी हैं, जबकि हुकूमत की जानिब से मुल्क भर में लॉकडाउन भी नाफिज कर दिया गया है। ईद के दिनों में आप कोरोना से कैसे महफूज रह सकते हैं, ये बताना है डॉक्टर वसीम ख्वाजा का। आइए आपको सुनाते हैं। जी बिल्कुल, जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है बिल्कुल ठीक है। देखें, ये लोगों की जान बचाने के लिए देखें, और जान बचाने के लिए बेस्ट तरीका यही है कि आपने SOPs को फॉलो करना है। आपने हाथों को भी साफ रखना है, मास्क पहन के रखने हैं, डिस्टेंस रखना है, और ज्यादा बहुत ज्यादा रश वाली जगह पे नहीं जाना। किसी को लामते हैं या नहीं है, आपने SOPs को लाजमी फॉलो करना है। क्योंकि बाद किसी को खांसी होती है, किसी को बुखार ज्यादा होता है, किसी को जिस्म में दर्द होता है, किसी को उल्टी होती है, किसी को मोशंस होते हैं, और किसी को बहुत हल्की तकलीफ सी होती है। लेकिन आपने SOPs को फॉलो करना है ताकि दूसरा शख्स जो है वो बीमार ना हो। और वैक्सीनेशन जो आपने वो लाजमी करनी है, क्योंकि वैक्सीनेशन से बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। और सिर्फ पिम्स की मैं अगर एग्जाम्पल दूं तो पिम्स में रोजाना 1,000, 1,500, कभी 2,000 के करीब भी लोग जो है वो आप उनकी वैक्सीनेशन हो रही है। तो लोगों को चाहिए 1166 पे रब्ता करें और जहां से वो गए वहाँ वैक्सीनेशन करवाएं। वैक्सीनेशन इंतहाई जरूरी है। और इसके साथ ही आपने जो है आपने इम्यून सिस्टम अपना स्ट्रॉन्ग रखना है। इसलिए कि आपने सब्जियां, फल और जो भी है नीम गर्म पानी का इस्तेमाल, थोड़ी बहुत वहाँ चले कमरे में एक कर लें, एक्टिविटी आपने रखनी है ताकि टेंशन डिप्रेशन ना हो। नींद भी आपने पूरी करनी है। और इसके साथ ही आपने सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मल्टीविटामिन ये भी साथ खाएं, और ताकि आपका जो है इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहे। और जब वैक्सीनेशन भी आप करवाते हैं उसके बाद भी आपने SOPs को फॉलो करना है। और खुदा ना खास्ता अगर वैसे भी मुतासिर हो जाए तो आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि आपको दोबारा भी अगर वायरस जाए कोरोना का तो वो आपको इंशाल्लाह ताला कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। तो इसलिए आपसे अपील करूंगा कि जिस तरह गवर्नमेंट ने कहा है उसी को आपको फॉलो करें ताकि आपकी सेहत तंदुरुस्ती भी रहे और आपकी जान भी बच सके। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर वसीम ख्वाजा टैलेंट न्यूज़ से बात करने के लिए। टैलेंट न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज़।